गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होय होय चैनल, होय होय चैनल। नमस्ते। तो जी हम आ गए हैं और पूजा वगैरह हो गई है हमारी, वो आपको दिख ही रहा होगा। है एक्चुअली क्या है कि ये एक टेबल क्लॉथ है ना, तो इस पे जो है ये गिरता है, आग वाग लग जाए, कुछ जल जाए, इसलिए जो है हमें ये पेपर हमेशा लगा के रखते हैं। तो अभी हम इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर देते हैं। देखिए धुआं धुआं तो है ही, धुआं जो है वो आता रहेगा है। तो जी बड़ा सन्नाटा है। सन्नाटा इसलिए है क्योंकि अभी जो बज रहे हैं यहाँ पे हमारे 9:25। तो हम जो है जल्दी से रीडिंग करने आ गए, इससे पहले कि थोड़ा शोर शराबा है। आपको तो मालूम है कि शोर शराबा कितना ज़्यादा होता है यहाँ पे, और भर जाता है शोर शराबा से। जो है शोर हमें अच्छा नहीं लगता, वैसे भी आपको पता है। पिन ड्रॉप साइलेंस होता है तो रीडिंग करने में थोड़ा सा सुविधा रहता है। तो जी इससे पहले हमने एक वीडियो इसमें अटैच किया है, वो आपने देखा होगा। कल बहुत तेज़ दिल्ली में आंधी आया था और बारिश भी आया था, तो छत का तो बहुत बुरा हाल है भाई। तो ये है कि बारिश रुकने के बाद हम थोड़ा सा गए थे कीचड़ कीचड़ में, क्योंकि नाली ब्लॉक हो जाता है ना, तो बहुत दिक्कत हो जाता है। पानी का वो जो वो है ना जाने का रास्ता, तो उसको ब्लॉक हो जाता है पत्तों से। तो इसलिए जो है हम गए थे और बहुत बुरा हाल है। तो जो है मतलब सफाई नहीं हुई है थोड़ा सा। कल हमने बस ऐसे ही कीचड़ कीचड़ में भीगे में ही जो है झाड़ू से हम थोड़ा सा करके आए थे, तो क्या ही बोले। तो बस यही है अभी तक का अपडेट। कल जो लोग दिल्ली में रहते हैं उनको पता होगा, देर शाम बहुत तेज़ बारिश आया और मौसम अच्छा सा हो गया था, ठंडा ठंडा हो गया था एकदम। तो इसलिए जो है बाकी तो फूल खिले हैं, गुलशन गुलशन हैं, आपको दिख रहा होगा। तो कल की तुलना में आज फूल थोड़े कम रहे। हाँ, जो बास्केट है, जो मतलब बास्केट क्या है, स्टील का एक गमला होता है, तो उसमें जो है हमने वो फूल हम उसी में वो करते रहे जी। देसी लोग हैं, ठीक है, इतना वो नहीं है कि भाई एक सुंदर सा बास्केट लेकर आएंगे, वो जो दिखाते हैं टीवी में पिक्चरों में, फूल उसमें रखेंगे, ऐसा नहीं है। हमारे घर में वो जन्मों जन्मांतर हमारे दादी का वो स्टील का जो है वो गमला है, बर्तन है, उसी में हम लोग जो है हमेशा से फूल रखते हैं। बल्कि ऐसे दो सोचिए, ऐसे 2 बास्केट भर जाते हैं। तो अभी तो उतना नहीं हो रहा है। एक्चुअली क्या है कि प्लांट्स में थोड़ा खाद वाद वगैरह भी डालने की ज़रूरत है। और हमारा जो माली है जिसको हमने रखा हुआ है, जिसको हर महीने में 1 बार आना चाहिए, वो साल में सिर्फ 2 बार आता है। हर बार धोखा देता है, और भाई साहब इतना झूठ बोलता है जिसकी कोई हद नहीं है, ठीक है। पता नहीं याददाश्त कमज़ोर है या जानबूझ के हमको चिढ़ाने के लिए ऐसा करता है, लेकिन जब भी आता है ना हमेशा हमसे लड़ाई होती है। लड़ाई मतलब आपको तो पता है कि मुखिया जी ये सब चीज़ों से दूर रहते हैं, लेकिन एक बात बताइए, जब झूठा इल्ज़ाम कोई लगाएगा तो आपको अच्छा लगेगा? आपने देखा होगा छत पे हमारे नींबू लगे हुए हैं। नींबू मतलब जो कोलकाता वाले नींबू है, हम संतरों की बात नहीं कर रहे, वो छोटे वाले, वो चाइनीज़ ऑरेंज नहीं। जो नींबू है, जो मेन हम कोलकाता से लेके आए थे, मतलब कोलकाता से मंगवाया था हमने। तो कोलकाता से स्पेशली एक छोटा सा जो है पौधा आया था हमारे घर पे, ठीक है। वो हमने बड़े गमले पे खुद लगाया था, ठीक है। उसको लगाने के बाद फिर हमारे जो माली है उससे हमने कलम बनवाए थे। कलम आपको मालूम होगा, जो लोग गार्डनिंग करते हैं उनको पता होगा कि प्लांट्स के ना कलम बनते हैं। तो आप ना एक ही पहले होता था ना कि देखिए बीज से ही उगते थे प्लांट्स पहले। अभी ना मालूम है आपको, एक स्टेम से आप उसका उसका कलम बना सकते हैं। कलम बोले तो उस पे ना ऐसे करके पन्नी चढ़ा के उस पर थोड़ी सी मिट्टी लगा के आप उसको कुछ देर के लिए वहीं पर थोड़ा सा छीलना पड़ता है किसी भी स्टेम को। मतलब लिटरली हम पेड़ से पेड़ बना सकते हैं। आपको हम बता रहे हैं, पेड़ से पेड़ बना सकते हो आप, मतलब पौधे से आप पौधा ग्रो कर सकते हो। पहले होता था, देखिए साइंस ने बहुत वो करी है, पहले होता था कि सिर्फ बीज डालो तब जाके पौधा उगेगा। अभी जैसे मान लीजिए ये एक प्लांट है, ठीक है, ये एक फ्लावर है, ठीक है। इसका जो पेड़ है ना, आप उसका कोई एक स्वस्थ सा ब्रांच, स्वस्थ सी टहनी निकालिए और उसको ना कैंची से कट कीजिए, ठीक है। और अगर कट नहीं भी करना है ना, तो आप प्लांट में ही, मतलब पौधे में लगे लगाए ही उसको ग्रो कर सकते हैं। कैसे?
उसको ना थोड़ा सा छीलना होता है, तो आपको अंदर का थोड़ा थोड़ा ग्रीन ग्रीन दिखेगा, उसके जो डाल होती है उसमें ग्रीन ग्रीन जैसी आने लगेगा छील के। फिर उसमें थोड़ी सी ना अपने ही मिट्टी, अपने ही गमले की मिट्टी उस पर थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके लगाना होता है। फिर एक प्लास्टिक के पॉलीथीन में उसको रैप करके जो है कुछ दिनों के लिए उसको ऐसे करके ही पैक करके रख देना होता है। कभी हम करके दिखाएंगे आपको। तो इस तरीके से ना, जब हमारा जो वो नींबू का पेड़ था ना, तो उसको हमने ना वो करा था, क्या बोलते हैं, पहले तो देखिए पौधा ही आया था हमारे घर पे, फिर हमने उसको, इतना सा पौधा आया था मालूम, इतना सा। उसके बाद अभी तो आपने देखा ही होगा छत पे खैर कितना वो पेड़, पौधे से पेड़ बन गया है। तो एक था हमारे घर में, अभी हमारे घर में 3 है, 3 या 4 हैं, ठीक है 4 हैं। तो वो कैसे हुए, एक से 4 कैसे हुए हैं वो हम बता रहे हैं। वही स्टेम को वो करके हमने अलग अलग गमलों में लगाया, क्योंकि हम लोगों को ना एक्चुअली जो कोलकाता का नींबू होता है आपको मालूम होगा, गोंधराज लेबू बोलते हैं उसको, हमारी मम्मी को बहुत पसंद है, हमारे भाई को, हमको बहुत अच्छा लगता है। एक्चुअली वो क्या होता है कि उसकी जो खुशबू होती है ना, वो आउट ऑफ द वर्ल्ड है। वो नॉर्मल आपके दिल्ली में जो वो पीले वाले नींबू आते हैं ना, वो शिकंजी जिसकी बनती है वो नींबू नहीं है, वो डिफरेंट नींबू है। उसकी जो खटाई है ना, खटास है, वो कम होती है और एक खुशबू आती है। लिटरली उसके पत्तों में से भी खुशबू आती है। हमारी मम्मी तो उसके पत्ते भी चावल में डाल देती हैं। वो चावल उबलता रहता है ना, तो उसमें जो उस लीफ की खुशबू आ जाती है उस चावल पे। और वो जो उसका नींबू है उसको भी आप, उसका जो ज़ेस्ट होता है ना, अगर उसको आप ऐसे करके नींबू को छीलोगे या उसके पत्तों को भी आप सूंघने की कोशिश करोगे, तो जो जो कोलकाता से बिलोंग करते हैं या लोग जो बंगाली हैं उनको पता है कि गोंधराज लेबू की हम बात कर रहे हैं। तो वो बहुत ही अच्छा ग्रीन कलर का होता है और ऐसे गोल नहीं होता है, लिटरली लंबा सा होता है थोड़ा, ठीक है। तो वो बन गया। और हमारे पौधे वाले की हम क्या बात करें, वो ना झूठ बहुत बोलता है। झूठ उसने बोला हर बार जब भी आता है, ऐसे छाती ठोक के बोलता है, ये तो मैंने उगाया है, ये तो मैंने किया था, ये तो मैंने लगाया था, ये तो मैंने लगाया था। और हर बार हम उसको बोलते हैं कि आप झूठ क्यों बोलते हो भैया, हमें समझ में नहीं आता आप काहे झूठ बोलते हैं इतना। और कहते हैं कि नहीं हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, हमने ही तो लगाया था। और मतलब बहसबाजी में आप जीत नहीं सकते उनसे, ठीक है। आप अगर 5-7 मिनट में आप खुद ही गिव अप करोगे कि ले भैया आप ही जीत गए, लो जीत गए भाई, जीत गए। और इस बार तो उन्होंने हद ही कर दी है। इस बार आपको मालूम है, हम एक बार रीडिंग कर रहे थे और पीछे बैकग्राउंड में बहुत शोर आ रहा था, और हमारे घर पे ही शोर आ रहा था, हमारी मम्मी के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। हमने शायद बीच में बोला भी था कि यार चुप करो ना यार, अपनी मम्मी को ही बोला था, मतलब चिल्ला के, फिर झल्ला के, मतलब ज़्यादा दिन नहीं हुए होंगे। तो ये हमारे पौधे वाले की ही करतूत है कि हमारी मम्मी से उसकी बहस हो रही थी बाहर। क्या है कि हम तो यहाँ रीडिंग करने बैठ गए थे, ठीक है, उससे पहले हमसे 10-15 मिनट पहले मुलाकात हुई थी पौधे वाले की। तो पौधा वाला हमसे पूछ रहा था कि बताइए कोई पौधा वौधा लगाना है तो। एक तो सड़े उल्टे सीधे पौधे लेके आता है अपने रिक्शे में, जिसको देख के ही पहले गुस्सा आएगा, ठीक है। जब लाना होता है तब ढंग के पौधे नहीं लाता है, और जब लेकर आता है तो इतने बकवास पौधे लेके आता है कि मतलब क्या ही बोलें। बकवास मतलब देखिए, पौधे पौधे होते हैं, लेकिन हमको जो पौधे अट्रैक्ट करेंगे हम तो वही लगवाएंगे ना अपनी छत पे। तो हमने एक भी पौधा जो है अप्रूव नहीं किया और उसको बोला कि एक भी नहीं लगाना है। बताइए, डॉग फ्लावर लेके आया, बताइए। हम वो पौधे पसंद करते हैं जो भगवान को चढ़ाए जा सकें, ठीक है, क्योंकि हमारे घर में फूल डेली बेसिस पे चढ़ते हैं। हमारी मम्मी को बहुत अच्छा लगता है कि अपने ही छत से वो फूल लेके पूजा करती हैं, ठीक है। और हमारे घर के छत पे ही इतने फ्लावर्स आ जाते हैं जिससे डेली बेसिस पे जो है हमारे मंदिर में पुष्प चढ़ जाते हैं। तो अब क्या बताएं हम आपको। अब आप सोचेंगे कि वीडियो लंबी हो रही है, लेकिन हम क्या करें, रीडिंग कर लेनी चाहिए वैसे, क्योंकि शांति बहुत है। इससे पहले कि शोर शराबा आए हम डिस्ट्रैक्ट हो, रीडिंग पे चले जाते हैं। अब माली की बात किसी और दिन बताएंगे, उसका बहुत लंबा स्टोरी है, बहुत परेशान करता है और कभी भी टाइम पे नहीं आता है, कभी भी टाइम पे नहीं आता है। जब 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 उसको ज़रूरत होती है ना कि ये चाहिए भाई, ये चाहिए, ठीक है, कमाई होगी, तब उसको आना होता है, तब उसको हमारी याद आती है कि भाई यहाँ से अच्छा खासा जो है रोज़गार होगा। क्योंकि हमारे छत पे करीब 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 करके, नहीं टोटल अमूमन अंदाजे से 120 से 130 पौधे लगे हुए हैं। पौधे तो नहीं रहे, वो पेड़ हो गए हैं, छोटे बड़े मिला के, ठीक है। तो ज़्यादा होंगे कम नहीं होंगे, लेकिन 120 तो हैं ही कम से कम। तो ये है। अब आप सोच लीजिए कि उसमें खाद डलता है, दवाई डलती है, महीने में एक बार आना चाहिए ना। इररिस्पॉन्सिबल पर्सन 6 महीने में एक बार आता है। अब बताइए इतना काम होता है घर पे, मम्मी पौधों की जो है उसको गुड़ाई भी करे, उसको खाद भी डाले, इतना यार
कहाँ से होगा हम लोगों से। पहले जब 10 पौधे थे ना, हम अकेले कर लेते थे, हम करते थे, हमसे हो भी जाता था। अभी देखिए 120 है पौधे हैं, तो लगाना पड़ता है, आना पड़ता है। और दूसरी बात, हमने तो हाथ अपने इसलिए खड़े किए हैं, सच बताएं भाई साहब, इतनी छिपकलियाँ हैं छत पे। एक गमला हटाएंगे, उसके पीछे से 6 छिपकलियाँ एक गमले के पीछे मिलेंगी। इतनी मुश्किल से तो हम पानी डाल के आते हैं कि हम क्या बताएं। पौधों में भाई साहब छत पे छिपकलियों की मतलब हम क्या बताएं, तादाद इतनी बढ़ गई है कि मतलब आप लगा लीजिए कि 100 छिपकलियाँ होंगी छत पे। 100 तो हमने मतलब क्या ही बोले। अब आप समझ लीजिए कि हम पे क्या बीतती होगी और क्या हम पे गुजरती होगी, क्योंकि आई हेट लिजर्ड्स, आई हेट लिजर्ड्स। भगवान की ना बस एक सृष्टि की रचयिता में भगवान की बस एक यही वो रचना है जिससे हमको भाई साहब बहुत नफ़रत है। जो सच है वो सच है भाई, हमको भगवान की इसी रचना से बहुत नफ़रत है। और बहुत ही, छोड़िए, रीडिंग पे आते हैं। खैर, हैंगमैन काहे लटक गए भाई, हैं काहे लटक गए, कौन लटक गए, किधर लटक गए हैं। खैर, राइडर वेट का इस्तेमाल कर रहे हैं और रैंडम रीडिंग है, ठीक है भाई। रंगों की त्योहार जो थी कल, होली गुजर गई है, तो काहे लटक गए आप, हैं काहे लटक गए। होली के जाते ही ये लटकन, काहे लटकन और किधर भटकन है। अभी आप सोचेंगे कि भाई देखिए शांति है ना तो अच्छा भी लगता है, रीडिंग करने में मज़ा भी आता है। वैसे भी घर पे कोई है नहीं, हमारी मम्मी पापा वृंदावन गए हैं और भाई एज़ यूजुअल सो रहा है। ठीक है, तो आप सोचिए भाई, मुखिया जी तो मुखिया है। अरे 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 अरे, हैंगड मैन के बाद चैरियट, ओह माय गॉड, देवूड़ा। अब आप बोलेंगे कि मिनी आज आपका मूड अच्छा है। बिल्कुल अच्छा है जी, बिल्कुल अच्छा है। इतने सारे अच्छे फूलों को देखेंगे तो मूड अच्छा नहीं होगा क्या, हैं बताइए बताइए बताइए, कुछ गलत कहा क्या है। तो जी ये है, पर्सनल पेड रीडिंग्स ओपन है गाइस। एक खुशखबरी हम आपको और दे देते हैं कि पर्सनल पेड रीडिंग्स ओपन है, हम बिल्कुल खाली बैठे हैं। तो जो लोग रीडिंग बुक करेंगे उनको 2 घंटे के अंदर रीडिंग डिलीवर होगी। जी हाँ, सही सुना आपने, ठीक है, 2 घंटे के अंदर आपको रीडिंग डिलीवर होगी, ठीक है। मेल वाली पहले बता देते हैं, मेल वाली, क्योंकि देखिए मेल वाली इसलिए क्योंकि उसमें जो है 2 घंटे के अंदर रीडिंग डिलीवर हो जाएगी। और जो कॉल वाली है उसमें 24 आवर्स का समय लगेगा, 48 आवर्स नहीं। और कॉल वाले तो वैसे भी जानते हैं, कॉल वाले तो अच्छी तरीके से जानते हैं भाई, उनकी रीडिंग जो है टाइम स्लॉट्स दे देते हैं हम, उनके अकॉर्डिंग ही बुक होती है। इनफैक्ट 24 आवर्स नहीं, 12 घंटे के अंदर ही कॉल वाली रीडिंग डिलीवर होती है। यस, तो जी कॉल वाली रीडिंग तो इमीडिएट बेसिस पे ही डिलीवर होती है, लेकिन हाँ मेल वालों की बात कर रहे हैं, 2 घंटे के अंदर मेल वालों की रीडिंग भी डिलीवर हो जाएगी। मुबारक हो जी, मुबारक हो। तो आप बुक कर सकते हैं अपनी रीडिंग। हाँ, अगर ज़रूरत पड़े तो ही कीजिएगा, ज़बरदस्ती नहीं है कि पता चले कि भाई मिनी पे तरस खा लिया। हमको तरस नहीं चाहिए भाई, ठीक है, इनको तरस आ जाए हम पे बहुत है, बाकी इंसानों से हमको अब कोई उम्मीद नहीं है, ज़ीरो एक्सपेक्टेशन। ओके, तो चलिए, ये चलिए क्या है, ये चलिए। तो जी क्या चल रहा है जीवन में आपके, हैं। देखते हैं जी, देखते हैं। ओहो ओहो ओहो, फूल। खुद को जो लोग ज़ीरो समझ रहे हैं, एक्चुअल में वो लोग हीरो हैं। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। दोबारा बोले क्या हैं, दोबारा बोले, हाँ बोल देते, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है। जो लोग अपने आप को ज़ीरो समझते हैं वो एक्चुअल में हीरो हैं, समझे। थोड़ा सा बगल फड़फड़ा लीजिए, ठीक है, क्योंकि मिनी आ गई हैं काय के लिए, रीडिंग करने के लिए और आपको थोड़ी सी हीलिंग देने के लिए। जी हाँ, थोड़ी सी, क्योंकि देखिए भगवान तो हम हैं नहीं, पूरा काम तो वही भगवान जी ही करेंगे, हम अपनी तरफ से थोड़ा थोड़ा काम कर सकते हैं। दो मेजर अरकाना एक साथ, वाह जी वाह, वाह जी वाह, क्या बात है, क्या बात है। दोनों की दोनों पाइसीज एनर्जी। तो इस कार्ड ने थोबड़ा दिखाया है। देखिए बुरी नज़र वाले, तेरा थोबड़ा ब्लैक। ओके, ये हमने क्यों बोला है वो भी हम बता देते हैं, क्योंकि कल जो है बहुत ज़्यादा ईविल आई और बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक के कार्ड्स आए थे, ठीक है। थोड़ा सा कंटिन्यूएशन पे चल रहा है, घबराइए मत, घबराइए मत। हीरो हैं आप भाई, हीरो, ठीक है। एक गाना चैनल हो रहा है, पता नहीं कहाँ से चैनल हो रहा है, किधर से चैनल हो रहा है, लेकिन हो रहा है।
लाइन, ओनली लाइन, ठीक है। छोड़िए, नहीं गाएंगे, मन नहीं है हमारा। लेकिन हाँ, चैनल हो रहा है, गा देते हैं। लाइन है कुछ इस प्रकार की, बिछड़ा यार मिला दे ओए रब्बा, बिछड़ा यार मिला दे ओए रब्बा। खुदा गवाह का गाना है, जाके देख लीजिएगा, जाके सुन लीजिएगा, ठीक है। बेहतरीन मूवी और बेहतरीन गाना, ठीक है। ओए लाले दी जान, जाके सुन लो, गाना सुन लो जाके, ठीक है। हमें खुदा गवाह याद आ गया, उसमें ऐसे ही बोलता था ना अमिताभ बच्चन ऐसे ही बोलते थे, बोलता था क्या होता है? हम उसकी माँ लगे हुए हैं, बोलता था, बोलते थे, मतलब अमिताभ बच्चन ऐसे बोला करते थे उस मूवी में, उनका डायलॉग था ये, ओए लाले दी जान। तो जी मुखिया दी जान, जाके गाना सुनिएगा, एंजॉय करेंगे। लेकिन कौन है आप लोगों में से बिछड़ा यार मिला दे कि तमन्ना लेके अपने दिल में बैठे हैं? कभी भगवान से मिलिए ना, कभी भगवान जी से मुलाकात कीजिए, हैं? कौन है ये बिछड़ा यार जिसकी, अरे हाँ, देखिए कितना स्ट्रगल चल रहा है, कितना इंतज़ार, मन में प्रतीक्षा की घड़ी जो कभी ख़त्म ही नहीं होती है। Guys, you people are hero. You have a lot of hidden talents which you are currently underestimating. I don't know why you are doing that, but you are underestimating yourselves. But वक्त की बात होती है, इमोशनल जो अत्याचार है वो अपने ऊपर करना बंद कीजिए। आप लोगों के ऊपर जो इमोशनल अत्याचार हुए हैं, ठीक है आप लोग विक्टिम हैं, ठीक है आप लोगों के साथ गलत हुआ है, ठीक है आप लोगों के साथ ज़्यादती हुई है, नहीं ठीक तो नहीं है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि इट्स ओके, वट एवर हैज़ हैपेंड। देखिए, जो हो गया है वो हो गया है। क्या आप उसको वापस ला सकते हैं या बदल सकते हैं? एक बात बताइए, आप बदल सकते हैं उसको या वापस ला सकते हैं? जो भी चीज़ें घट गई हैं, वर्तमान का आपका कोई अता पता नहीं है, ठीक है। चले हैं आप अपने भविष्य की चिंता करने, पहले वर्तमान को सुधार लो भाई, सुधार लो, कोशिश तो करिए। ये कार्ड आपकी रीडिंग में बहुत लंबे टाइम से आ रहा है, ये कार्ड। क्या प्लान्स है आपके, क्या गोल्स हैं आपके? कहीं पर कोई दिक्कत है, कहीं पर कुछ स्टकनेस है क्या? सी, हम आपकी मदद कर सकते हैं कहीं पर अगर कोई दिक्कत, ऑब्वियसली हमारे पास ये चमत्कारी टूल है। इसी से हेल्प करेंगे, और कहाँ से हेल्प करेंगे भाई, हम क्या कर सकते हैं बताइए। बीइंग अ हीलर, आई कैन ओनली गाइड यू, आई कैन ओनली एडवाइस यू, ठीक है, थ्रू माई साइकिक एबिलिटीज़, थ्रू दिस सेक्रेड गाइडेंस टूल, है ना, इसकी मदद से। लेकिन हाँ, यू पीपल आर डेफिनेटली स्ट्रगलिंग समवेयर। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको आप लेट गो नहीं कर पा रहे हैं? यू पीपल आर स्ट्रगलिंग। अभी की जो एनर्जीज है ना, आपको एक ऐसी चीज़ है जो आपके दिल के बहुत करीब है, अटैचमेंट है। कभी कभार आपको लगता है कि वो चीज़ के बिना हम नहीं जी पाएंगे, कभी कभार आप सोचते हैं कि जी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, जी लेंगे, लेकिन एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा आगे देखते हैं। किस बात का इतना स्ट्रगल है भाई? कहाँ पे अटक रहे हैं, कहाँ पे दिक्कत है? थोड़ा देखते हैं। वैसे भी कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, जिनकी भी एनर्जी पिक की है, 7 ऑफ सोर्ड्स। You people are struggling with a person who has a running and sneaky personality.
You are waiting for a person who has been running away from the responsibilities, has been running away from commitment. ये लीजिए, आ गए, मुबारक हो। जैसे ही आपका प्राणी की एनर्जीज किसी की आई और यहाँ पे पीछे जो है शोर शराबे की एंट्री शुरू। इससे पहले कि हमको गुस्सा आए या हम फ्रस्ट्रेट हो, हम रीडिंग कर लेते हैं। एक्चुअली क्या है कि हमने जो है पेड़ पौधों की बहुत बातें भी बहुत की है ना, इसलिए थोड़ा अच्छा लगता है। देखिए पेड़ पौधे, गार्डनिंग है ना, ये सब चीज़ें हमें पसंद आती है। वो इंसान ही क्या जिसको नेचर पसंद ना हो, जिसको फूल पसंद ना हो भाई, हैं। हमने ऐसे भी लोग देखे हैं अपनी ज़िंदगी में जिनके स्टेटमेंट्स ऐसे होते हैं कि पेड़ पौधा मत लगाओ, घर का मत्था नहीं दिखता है। मतलब हमारे घर का बाहर का जो वो है, वो हमने पेड़ बाहर लगा रखा है। आपको मालूम होगा मधुमालती एक प्लांट आता है, बोगनविलिया एक प्लांट आता है, वो थोड़ा सा ना बाहर, घर के बाहर लगाया हुआ है, तो वो फैल गया है ना। तो हमारे फादर का नेम प्लेट है और हमारे घर का जो सामने का जो पूरा हिस्सा है ना, फेस घर का, वो थोड़ा सा ढक जाता है। तो किसी ने ऐसे बोला कि ये पेड़ पौधे हटाओ यहाँ से, एक तो मच्छर आते हैं, दूसरा घर का मत्था नहीं दिखता। अरे हमको नहीं दिखाना है मत्था यार। और कौन से मच्छर आ रहे हैं भाई, कौन सा हमारे ही पौधों से जो है डेंगू हो रहा है। घर पे जो सामने जो नाली बह रही है उसका कोई अता पता नहीं है। घर के सामने इतनी बुरी हालत है, मच्छरों का भरमार, वहाँ पे मच्छर भर भर के जन्म ले रहे हैं, उसका कोई अता पता नहीं है। गली के बाहर जो बुरा हाल है, पानी भर जाता है, और ये सब चीज़ें नहीं देखनी है। प्लांट हटाओ, प्लांट से मच्छर आ रहे हैं और प्लांट से घर का मत्था नहीं दिख रहा है। शेम ऑन यू पीपल। ऐसे भी लोग हैं, ठीक है। एंड दैट पर्सन वॉज इन हिज 60s, यू नो। सोचिए, सोचने पे मजबूर करता है कुछ चीज़ें ना, आपको सोचने पे मजबूर करता है कि ये कौन सी दुनिया के कौन से गोले के प्राणी हैं भाई, हैं। उस गोले पे जाइए जहाँ पेड़ पौधे नहीं हैं, जहाँ पे मच्छर नहीं है, जाइए। ओह माय गॉड लवर्स, हाँ हमको पता था ना रिलेशनशिप का ही मामला है, तभी तो हमने पकड़ लिया यहाँ पे आपको। पकड़े गए आप। मुखिया जी से नहीं छुप सकते ना, मुखिया जी से कहाँ छुपोगे, किधर छुपोगे, हैं। तो जी आपके जीवन में कोई ऐसा प्राणी है जो जिसने शायद आपको ना एक ख्वाब दिखाया, ऐसा ख्वाब, ऐसा जो ये धुआं आ रहा है ना, धुआं आपको वीडियो में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। एक्चुअली इसमें अगरबत्ती अभी भी थोड़ा थोड़ा बचा है ना, तो वो जल रहा है। तो ये जो धुआं दिख रहा है ना, वो ख्वाब आपको दिखा। तो आप जो है उसी धुएं के अंदर घुस गए और समा गए। लेकिन जैसे ही धुआं धीरे 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 छटा ना, तो आपके आंखों के सामने से वो पर्दा भी हटा है। और जैसे ही हटा, भाई साहब हटा सावन की घटा। ओ माय गॉड, आपके सामने क्लियर पिक्चर आई, आपका दिल टूट गया। अभी जो है आप लोग स्ट्रगल कर रहे हैं कि हमको इस सिचुएशन से भगवान जी कैसे भी करके आप बाहर निकाल दीजिए, भले उसके लिए हमको दुनिया छोड़नी पड़े, हैं। अरे दुनिया छोड़नी है, अरे नहीं 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 नहीं, ऐसा मत कीजिए। लेकिन सच बताएं, दुनिया का कार्ड तो है, यानी आप दुनिया के किसी और कोने में चले जाएंगे, लेकिन इस सिचुएशन से आप किसी भी तरीके से हर हाल में बाहर निकल रहे हैं। 2-4 दिन से ये रीडिंग आ रही है, हालांकि इस बेसिस पे नहीं आई है जिस बेसिस पे हम आज कर रहे हैं, थोड़ा सा डिफरेंट है। लेकिन आपको अपने इस समय बोला जा रहा है आपको, देखिए 3 मेजर अरकाना है, पाइसिस एंड जेमिनी, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि ये आपके चार्ट्स में हो या फिर आपके प्राणी के चार्ट्स में हो। चार्ट क्या होता है, चार्ट खाइए जाके, हैं। काय का चार्ट भाई, चाट खाने का मन कर रहा है क्या आप लोगों को? नहीं, हमको नहीं करना है भाई, हमको नहीं कर रहा है। आई हेट चाट, क्योंकि आपको तो पता है ना हम तो मर्द हैं। नहीं, हमको ना एक्चुअली ये सब चीज़ें पसंद नहीं आती, पता नहीं क्यों। हमको गोलगप्पे, टिक्की, चाट ये सब नहीं पसंद आता है। तो जी भगवान जी बताइए क्या मामला है। आराम का मामला तो नहीं दिखाई दे रहा है, लोग बड़े परेशान हैं। क्या हो रहा है, जस्टिस काहे नहीं दे रहे हैं आप, हैं। क्या बिगाड़ा है, काहे थोड़ा सा कुछ दिखा नहीं रहे हैं। एक रोशनी की किरण दिखाइए ना, एक थोड़ा कर्मा और जस्टिस दिखाइए ना। कहाँ है जस्टिस। एम्परर,
एरीज। तो जी नहीं, ये आपके प्राणी की एनर्जीज़ नहीं है, ये आपकी एनर्जीज़ होनी चाहिए, ठीक है। गॉड वॉन्ट्स यू टू बी लीडर। आप अपनी ज़िंदगी का लीड अपने हाथ में लीजिए ना, एक बार चार्ज लीजिए ना। क्यों किसी और को अपने ज़िंदगी की डोर थमा रखी है भाई, जो कभी भी जो है उसको डोर को काट देता है, या तो उसको लपेटता रहता है। आप कहीं ऐसे झूलते रहते हैं, पतंग की तरह नाचते रहते हैं, कहीं पे भी जाके गिर जाते हैं, फिर वहाँ से पता नहीं कोई उठाता है नहीं उठाता है, फट जाते हैं। क्या करना है, ज़िंदगी भर पतंग बन के रहना है क्या है? ज़िंदगी भर पतंग बन के रहना है? कोई भी आपको उड़ाता रहता है यार, और आप उड़ते रहते हैं। हम ये कह रहे हैं आप उड़ाने वाला बनिए, अब पतंग किसी और को बनने दीजिए। भैया आपको भी हक है पतंग उड़ाने का, गलत बोल रहे हैं क्या हैं? आपको पतंग उड़ाने का हक नहीं है? नहीं, हमको बहुत अच्छा लगता है पतंग उड़ाना, आपको पता है। कभी अपना ये टैलेंट भी हम शो करेंगे वीडियो में। नहीं, अपना थोबड़ा नहीं दिखाएंगे, लेकिन हाँ उड़ाते हुए दिखाएंगे। क्या दिक्कत है उड़ाते हुए? हमको पतंग उड़ाने का बहुत शौक है। यस, आई लव पतंग उड़ाना। हमारी यहाँ से उंगली कट जाती है हर बार मांझे से। यहाँ पे आपको एक निशान भी दिख रहा होगा, दिख रहा है? पता नहीं कैमरे पे आने का, अरे क्या कहाँ पे कहाँ डाइवर्ट हो जाता है माइंड। हम ये कह रहे हैं कि अब आप पतंग उड़ाने वाले बनिए, पतंग नहीं बनिए। आपको पतंग नहीं बनना चाहिए। आप काहे उड़ते रहते हैं भाई, काहे उड़ते रहते हैं? कोई तो है जो आपको उड़ाता रहता है। कोई तो है आपको उड़ाता रहता है। देखिए, डायरेक्ट यहाँ पे लव रिलेशनशिप की एनर्जीज आई हैं। टू बी ऑनेस्ट, आप लोगों को बड़ी दिलचस्पी है इस पर्टिकुलर पर्सन के जीवन में। यस, यू टेक अ लॉट ऑफ दिलचस्पी। बोले तो आप लोग देखना चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर पर्सन के जीवन में चल क्या रहा है, चाहे ये किसी पर्टिकुलर रिलेशनशिप में हो या किसी कैसे भी हो। 1 मिनट हम रुक जाइए, हम कूड़ा डाल के आते हैं। सुनाई तो दे गया होगा आपको, थोड़ा रुक जाइए, नहीं तो बहुत शोर आएगा। अभी देखना, शोर का तो मतलब ऐसा शोर आएगा कि हम क्या ही बोलें, कान फट जाएंगे आप लोगों के। हम कूड़ा डाल देते हैं। जी, माफ़ी चाहते हैं। तो क्या कह रहे थे हम? हाँ, ये कह रहे थे कि आप लोगों को ना बड़ी दिलचस्पी है गाइस, बहुत दिलचस्पी है आपको किसी के बारे में जानने की, कि किसी की लाइफ में चल क्या रहा है। हालांकि और ये पर्टिकुलर पर्सन आपकी एनर्जीज़ के अंदर ही आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं अभी भी जो वो स्ट्रिंग है ना, वो डॉट्स है ना, वो अभी भी कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, जुड़े हुए हैं। माइट बी पॉसिबल कि ये पर्टिकुलर पर्सन आपको स्टॉक करते हो, या आपकी एनर्जीज़ के अगर आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है ना कहीं पूरी तरीके से चीज़ें ख़त्म नहीं हुई हैं। जब जब आप मन करता है आपका कि आप बिल्कुल आगे बढ़ चुके हैं, जब जब आप सोचते हैं कि अब हम इनके बारे में नहीं सोचेंगे, कोई रीडिंग पॉपअप हो जाती है, कुछ भगवान का संदेशा आ जाता है, कुछ यूनिवर्स का संदेशा आ जाता है, ये फ़लान ये ढिमकान। क्या करना है आपको? नहीं, फ़लान चाहिए या ढिमकान चाहिए? चाहिए क्या आपको? बी क्लियर। पहले तो आप क्लियर होइए कि आपको चाहिए क्या। आप काहे बीच में लटकते रहते हैं? दोनों में से एक चुनिए ना। बोले तो फलान या ढिमकान के बीच में कुछ चुनिए। नहीं, बीच में घुसना है। खाली हाथ, आए थे हम, खाली हाथ जाएंगे। टिडिंग 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 टिडिंग। नहीं, बात बताइए,
ये जो सिचुएशन है ना आपकी, ऐसा कब तक चलेगा? आपको क्या लगता है कि मुखिया जी कब तक रीडिंग करें आपकी ज़िंदगी की? हैं, ज़िंदगी के साथ भी, ज़िंदगी के बाद भी? हैं, LIC बीमा लगे हुए हैं हम आपके, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हैं? बताइए, मुखिया जी बीमा करेंगे आपका? भाई कितना भी बीमा करा लो, हैं, कितना भी जो है सीमा करा लो, कुछ भी करा लो भाई, ज़िंदगी ख़त्म तो होनी है। कहने का मतलब है, एक बात की एक, क्या बोलते हैं, 100 बात की एक बात, हम यही बोलेंगे, पत्थर की लकीर ही है ये, कि जब जब जो होना है तब तब वो होना है। और एक सत्य है कि जो ज़िंदगी में दुनिया में आया है ना, वो जाएगा भी। ना तो आप अमर फल खा के आए हैं, ना ही कोई पर्टिकुलर प्राणी अमर फल खा के आया है। प्राणी को तो आप छोड़ ही दीजिए, क्योंकि कहीं पर भी आपकी ये देखिए, ये नॉन कमिटल एनर्जीज़ हैं, ठीक है। ज़िंदगी में बस आपको एज एन ऑप्शन रखना है, एज एन एक होता है ना, एक शो पीस, ये शो पीस है, ये देखिए, बी पॉजिटिव, एक शो पीस है। आपको ऐसे घर आपको सजा के अपनी ज़िंदगी में रखना है, लेकिन कभी कभार जो शो पीस है ना, उसकी भी सफाई करनी पड़ती है, ठीक है। उसको भी ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी भर उसमें धूल की मिट्टी गर्द पे गर्द जमती रहे। कहने का मतलब है, हर चीज़ की अटैचमेंट उतनी देर तक ही अच्छी रहती है जितना आप उस चीज़ को संभाल पाओ। जब वो चीज़ धीरे धीरे उस पर गंदगी आ जाती है ना, आपका मन भर जाता है, और वो जन्मों जन्मान तक एक ही जगह पे वो शोपीस की तरह पड़ा रहता है, सड़ता रहता है, कि भाई कोई निकालता नहीं है, कोई उसकी तरफ देखता भी नहीं है। क्या आपको ऐसा शोपीस बनना है जो एक अलमारी पे पड़े पड़े वहीं पे आपके ऊपर धूल पड़ती रहे, आपको कोई सफाई बना किया जाए और आपकी तरफ कोई देखे भी ना मुड़ के कि हाँ भाई हमने एक शोपीस भी खरीदा था? आप समझ रहे हैं हम क्या कहना चाहते हैं? कोई ज़िंदगी में आपकी एक वैल्यू है कि नहीं है? आप शोपीस थोड़ी हैं यार, इंसान है, जीते जागते, लाइफ है आपके अंदर, एक जीवन है आपके अंदर, और आपके माँ बाप ने आपको इसीलिए जन्म दिया था दुनिया में कि आप किसी के लिए शोपीस बने हैं। अब आप बोलोगे कि मुखिया जी आप हमें डांटते रहते हो। हम डांट नहीं रहे हैं, हम बता रहे हैं, हकीकत है ये, हकीकत। और जब हकीकत में देखिए, हमने बहुत सारे लोगों को हील किया है ना, आई एम लिटरली, हमको अच्छा लगता है कि नहीं, प्राउड नहीं है। आपको लगा कि हम अभी बोलेंगे आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, काहे का प्राउड भाई? यहाँ अपने लोग हमको रोज़ नीचा दिखाते हैं, अपने खुद के अपने खूनी रिश्ते जो हैं वो रिश्तों का खून कर रहे हैं, और रोज़ डेली बेसिस पे हमको कुछ ऐसी बातें सुननी पड़ती हैं जो आपको अंदर तक छील देती हैं, ऐसे छील देती है, बिल्कुल ऐसे छलनी हो जाता है ना, क्या बोलते हो उसको, ऐसे ब्लेड की तरह छीला जाता है? बताइए, अरे इंसान है कि क्या है? कोई बांस का डंडा है क्या? छील रहे हो। छीलते रहो भाई, ऐसा बांस बनेंगे एक दिन, ऐसा नुकीला बन जाएंगे, तेज़ तर्रार, ये एकदम आर पार घुस के एकदम फाड़ देंगे, हैं? क्या बोलें भाई? कभी भी किसी, कहते हैं ना, जो गीली मिट्टी होती है उसको कुरेदना बहुत आसान होता है, सख्त मिट्टी को कुरेद के दिखाओ। सेंसिटिव पीपल को मजाक बना के अपने आप को चौड़ा दिखाते हैं जो लोग, कि भाई हमने उसको छील दिया है। एक हीलर को छील रहे हो भाई, क्या दुर्दशा होगी तुम्हारी, कभी सोचा है? बदले में क्या मांगा? सिर्फ प्यार मांगा था, थोड़ा सा इज्जत, थोड़ा सा रिस्पेक्ट। क्या मांगते हैं? कुछ मांगते हैं? नहीं करनी है रिस्पेक्ट, मत करो ना यार, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो शब्दों का प्रयोग करो वो तो ढंग से करो। क्या बोल रहे हो? शब्दों पे कोई कंट्रोल ही नहीं है यार। ऐसी तलवार वाली ज़बान लेके घूमते हो, तुमको तलवार की क्या ज़रूरत है? कोई ज़रूरत नहीं है। तुम तो मतलब अपनी ज़बान से किसी की गर्दन उड़ा दोगे, कभी भी मर जाएगा ना इंसान, तो ऑब्वियसली शब्दों से ही मरता है इंसान आजकल। तलवार की क्या ज़रूरत है? मारने की क्या ज़रूरत है? ज़बान काफ़ी है, और ये है वो इंसान। देखिए, भविष्य में जो है, इनको लगता है कि ये ऐसे इंसान हैं जिससे भी आप डील कर रहे हैं, इनको लगता है ये कभी बूढ़े नहीं होंगे, ठीक है। खैर, इनको तो मतलब इन्होंने हमारा फल ही खाया होगा ज़रूर। इनको लगता है कि ये हमेशा ज़िंदगी भर जवान रहेंगे, ठीक है। एज गैप हो सकता है आपके बीच में, आई डोंट नो व्हाई,
यहाँ पे फूल का कार्ड है, ये थोड़ा नाइव और इनोसेंट एनर्जीज होती हैं, ठीक है। या तो हो सकता है कि आप थोड़े से चाइल्डिश हैं, किडिश हैं, ये कुछ ज़रूरत से ज़्यादा मैच्योर है, या काफ़ी लॉजिकल और रीजनिंग वाली एटीट्यूड में रहते हैं। बोले तो जो लोग बहुत ज़्यादा वो होते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, जिनको हर बात पे जो है लॉजिक चाहिए होता है कि इस बात पे कोई लॉजिक ही नहीं है भाई। हाँ तो तुम अपना लॉजिक लेके जाओ यार, तुम अपना लॉजिक लेके जाओ, दुनिया से लॉजिक ही भर भर के लेके जाना, टोकरी भर के लॉजिक लेके जाना, ठीक है। लॉजिक रिलेशनशिप का मामला है क्लियर कट, ठीक है। कोई करियर नहीं, कोई कुछ नहीं भाई। बार बार घड़ी देखना बंद कीजिए, बार बार समय देखना बंद कीजिए, बार बार मोबाइल देखना बंद कीजिए, ठीक है। जिसको आपकी कोई कदर नहीं है उसकी तरफ से किसी छोटे से ऐसे भिखारियों वाला रिस्पॉन्स की उम्मीद करना बंद कीजिए। भिखारी नहीं है आप, भिखारी नहीं है यार आप लोग। कर्मा बिलीवर्स बहुत अमीर है, पहले बता रहे हैं, कर्मा बिलीवर्स बहुत अमीर है। अब ये मत बोलिएगा कि मैम हमको खाने को नहीं मिलता, दो पल की रोटी नहीं मिलती है। इंटरनेट चला रहे हो हैं, मोबाइल पे यूट्यूब वीडियो देख रहे हो, फिर ये बात आके बोल रहे हो कि हम भिखारी हैं, हम गरीब हैं। अरे नहीं भाई, प्लीज़ अपने आप से झूठ बोल रहे हो बोलो, मुखिया जी से झूठ मत बोलो, झूठ तो मत बोलो। कर्मा बिलीवर्स को शोभा नहीं देता है, बहुत अशोभनीय है, ठीक है। और वैसे भी हमने हमेशा से बोला है, अमीर दिल से होना चाहिए, पैसों से नहीं। पैसों की कदर कभी भी मुखिया जी को थी नहीं, अभी भी नहीं है। जितना है मुखिया जी संतुष्ट हैं, और मुखिया जी बस ये सोचते हैं कि दिल बड़ा होना चाहिए। मुखिया जी दिल से बहुत अमीर है, पैसों से भले अमीर हो ना हो, देसी बंदे हैं भाई। ये लो, ये पाइसिस एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब आप बोलेंगे कि मुखिया जी पाइसिस की एनर्जीज़, भाई आपके पाइसिस तो आपको तो मालूम है ना, 7.5 ही चल रहा है पाइसिस लोगों का तो वैसे भी, ठीक है। पता नहीं क्या 7.5 मुँह के लाती है? अब आप लोग बोलेंगे ये मुँह के लाती क्या होता है, बंगाली लोग समझ जाएंगे क्या बोला, बंगाली पीपल, ठीक है, द बोंग पीपल विल अंडरस्टैंड। 7.5 मुँह पे लाती मतलब 7.5 का जो है सीधा आपके मुंह पे लात पड़ता है, आपके थोबड़े पे। कोई बात नहीं, ये वक्त भी गुजर जाएगा, थोड़ी देर लात खा लीजिए, क्या दिक्कत है। देखिए वैसे भी लोगों की बहुत लात खाई है, थोड़ा शनिदेव की अगर लात खा लेंगे तो क्या दिक्कत है, हैं? ये तो बहुत पवित्र लात है भाई। ऐसी लात तो बस पढ़नी चाहिए, पढ़ते रहनी चाहिए। लेकिन आप लोगों की जो ये 7.5 है ना, मतलब आप लोगों को लगता है कि 7.5 साल तक ये लात पड़ती रहेगी। हाँ तो भाई कर्म ही ऐसे करके आए हैं तो क्या ही कर सकते हैं बताइए। वक्त वक्त पे हर राशियों के जीवन में एक बार इस तरीके की घटनाएं होती रहती हैं, यानी 7.5 आता रहता है, तो उसको लेके इतना लोड लेंगे तो कैसे चलेगा जीवन में। ये देखो, ये वो प्राणी है जिसने आपको जो है ऐसे बांध के रखा है, बताइए, बंधुआ बना के रखा है आपको जीवन में। अब आप बोलेंगे कि मैम सोलमेट है, अरे सोलमेट झोलमेट कुछ भी हो, ढोल तो बजा दिया ना आपका, काहे का ढोलमेट, काहे का सोलमेट है। एक बात बताइए, बी क्लियर, आप ढोल है कि पतंग है? आप ढोल की तरह बज भी रहे हैं, पतंग की तरह उड़ के कहीं पे भी गिरे जा रहे हैं। क्या हालत बना रखी है आप लोगों ने यार, हैं? हम कह रहे हैं कि आप लोग ज़ीरो नहीं हैं, आप लोग हीरो हैं, लेकिन फिर भी जो है कुछ लोग ऐसे हैं जो सेल्फ डाउट के जीवन में जी रहे हैं, सेल्फ डाउट्स, अनहेल्दी अटैचमेंट। हाँ जी, अब क्या बोले हम। अब आप लोगों को अगर ये लगता है कि ये कार्मिक कनेक्शन है तो जी चांसेस बन रहे हैं कि कार्मिक कनेक्शन है, लेकिन ये एक टेम्पोररी कार्मिक कनेक्शन है। जो अभी आपकी सिचुएशन चल रही है ना, इस सिचुएशन ने इस रिलेशनशिप को थोड़ा सा कार्मिक बना दिया है। क्या कर रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं? सिचुएशन में ऐसे लटकने से तो नहीं चलेगा ना, आपको आगे तो बढ़ना ही पड़ेगा। अनहेल्दी अटैचमेंट्स की बात कर रहे थे, डेविल का कार्ड आ गया है।
ये जो अटैचमेंट है ना, जिसमें आप बार बार रीडिंग्स देखते हैं, बार बार कुछ चेक करते हैं, कुछ सोचते हैं, कुछ ओवर थिंकिंग करते हैं, हम आपको ये नहीं कह रहे कि खुश रहिए। खुश रहना ना वो अपने अंदर से आती है। आपकी अंतरात्मा आपको खुश रखने के लिए आपको हर किसी चीज़ पे अचानक से आप मुस्का देंगे, मुस्कुराहट आपके चेहरे पे आ जाएगी, आप खुश हो जाएंगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इंसान के मन में खुशी नहीं आती है। तो ये जो बचकाना बातें होती है ना कि खुश रहा करो, दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ रॉन्ग। खुश रहा करो, ये कोई बात होती है? खुश रहा करो, उसको उसको कोई शौक चढ़ा है क्या वो दुखी रहे? खुश रहा करो का क्या मतलब है भाई? उसके चेहरे पे मुस्कान लेके आइए, उसको ये मत बोलिए कि खुश रहा करो। उसके चेहरे कुछ उसको हंसाइए, कुछ उसको ऐसा बोलिए कि थोड़ी देर के लिए ही सही, कुछ पल के लिए ही सही, उसके चेहरे पे मुस्कान तो आए। लेकिन आप उसको ऑर्डर दे रहे हो कि खुश रहा करो। ऑर्डर देना, अरे क्यों भाई? हम आपको ये नहीं बोलेंगे, एक बार कभी नहीं बोलेंगे खुश रहा करिए, क्योंकि खुशी ना इंसान के अंदर से आती है। कोई दिखावा थोड़ी चल रहा है यार जीवन में, ये रियलिटी है। कोई जोक मारेगा, आपको हंसी आ जाएगी, हाँ तो बस हो गए खुश आप? हो गई कि नहीं? मन में आपके थोड़ी देर के लिए तो एक खुशी की अनुभूति आपको हुई, आपको अच्छा लगा कि नहीं ठीक है। कुछ आपने टीवी पे शो देख लिया, कोई कॉमेडी मूवी देखी, आपको हंसी आई, थोड़ी देर के लिए सही आप खुश हो गए। लेकिन ये खुश रहा करो मतलब क्या है? ज़िंदगी भर कोई खुश रह सकता है क्या? हर चीज़ ना टेम्पररी होती है। अभी ना आपको ना कुछ चीज़ों का पता नहीं है गाइस। कुछ चीज़ें आपकी ज़िंदगी में स्टक हो गई हैं, लेकिन फाइनल कार्ड लेते हैं। भर भर के इतना ग्रोथ दिखाई दे रहा है, थोड़ा रुक जाइए। ठीक है, समझ गए। जीवन में ग्रोथ बहुत ज़्यादा है गाइस। हाँ, हमने बोला था आपको कोई स्टॉक कर रहा है, या आप कर रहे हैं शायद। ऑब्वियसली कोई तो प्राणी है जो आपकी एनर्जीज़ में है। देयर इज़ अ पर्सन हु इज़ इन योर एनर्जीज राइट नाउ। और जाहिर सी बात है, जब एनर्जीज़ में कोई होता है तो मतलब कनेक्शन ख़त्म नहीं है। क्यों है ये आपकी एनर्जीज़ में? वाई इज़ दिस पर्सन स्टिल इन योर एनर्जीज़? नहीं रहना चाहिए ना। जब आपको इतना छीला है, आपको पतंग बनाया, आपको ढोल बनाया, आप ज़िंदगी भर बजते ही रहे। घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं, घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं। कभी इस पग में, कभी उस पग में रहा हूँ मैं, घुंघरू की तरह। एक बात बताइए, इसके पैर में उसके पैर में आप ज़िंदगी भर घुंघरू की तरह, ढोल की तरह बज ही रहे हैं, पतंग की तरह उड़ ही रहे हैं। इस बार ऐसी उड़ान भरी है ना कि आपकी डोर कोई काट ना पाएगा। इस बार ऐसी उड़ान भरी है, और आप भरेंगे भी। यू डोंट सी दिस कमिंग, यू डोंट सी दिस कमिंग। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों की सच बताएं, एक ऐसी एनर्जीज़ हैं जहाँ पर आप लोगों का मन है कि इस रिलेशनशिप को आप छोड़ दें, लेकिन कहीं ना कहीं आपके मन में बार बार इसी पर्टिकुलर पर्सन के साथ जीवन बिताने के ख्वाब आप सजाते रहते हैं। गलत बोला है तो देखिए, गलत तो हमने खैर नहीं बोला है, जो एनर्जीज हम पिक कर रहे हैं वही बता रहे हैं। लेकिन हाँ, कुछ लोगों के साथ रेजोनेट होगा, कुछ लोगों के साथ नहीं होगा। तो हमारे ऊपर ना ज़बरदस्ती का प्रोजेक्शन मत थोपिएगा कि ऐसा नहीं है। आपके मन में ना एक ख्वाब हमने देखा ना, एक ख्वाब आपने देखा जो धुंधला, आपने बोला ना वो धुआं बन के उड़ गया है। सामने आपको क्लियर पिक्चर दिख रही है लेकिन आप मान नहीं रहे हैं। फॉर द टाइम बीइंग अभी भी ये पर्टिकुलर पर्सन आपके एनर्जीज़ में है। ये बहुत पास्ट लाइफ का बहुत लंबा आप लोग एक बैगेज, एक क्या बोलते हैं उसको, एक कुछ कर्मा कैरी फॉरवर्ड हुआ है, कुछ कर्मा आप लेकर आए हैं इनके साथ।
अनफिनिश्ड बिजनेस अभी भी है, चीज़ें अभी भी ख़त्म नहीं हुई है। और ट्रस्ट में जब चीज़ें ख़त्म होंगी ना, चाहे यू विल एंड अप टुगेदर, आप साथ में हो गए या आप लोग बिछड़ गए, डिपार्ट हो गए, जो भी होगा ना, आप एक टाइम के बाद ये ज़रूर फील करेंगे कि ओ दिस इज़ हाउ इट वॉज मेंट टू बी, ओके सो ऐसे होना था इस चीज़ का क्लोजर या इस चीज़ का एंड। मतलब हमने बोला ना कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कुछ लोगों की देखिए है, यू सम पीपल विल एंड अप टुगेदर, और कई बार ऐसा होता है कि बहुत टाइम लग जाता है चीज़ों को। जाके खुदा गवाह मूवी देख लीजिए, खुदा गवाह मूवी, ठीक है। ये गाना हमें इसलिए चैनल हुआ था शुरुआत में कि बिछड़ा यार मिला दे। कुछ लोगों का बिछड़ा यार ना आपसे मिलेगा, लेकिन काफ़ी समय लगेगा। और कुछ लोगों की लाइफ में देखिए पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे कुछ आपकी लाइफ में ना अचानक से चीज़ें ऐसी टर्न होगी, एकदम यू टर्न जिसको बोलते हैं, 360 डिग्री घूम जाएगी और आप सोचेंगे कि अरे ये क्या हुई। मतलब लिटरली आपको ऐसा लगेगा कि एक मिनट रुक जाइए, गेट खोल के आते हैं। वेरी सॉरी गाइस, जब घर पे कोई नहीं होता है तो ये होता है। होते हुए भी घर पे कोई नहीं है ना, हमारा भाई सो रहा है, क्या बोले हम। तो क्या कह रहे थे हम, हाँ, सम पीपल विल एंड अप टुगेदर, ठीक है, एंड कुछ लोग ऑब्वियसली विल डिपार्ट फॉर गुड, अच्छे के लिए ही, क्योंकि बहुत सारा आपका कर्मा जुड़ा हुआ है, बहुत सारे अनफिनिश्ड बिजनेस है। अब आप लोगों को अगर ऐसा लगता है ना कि ये साला अनफिनिश्ड बिजनेस क्या होता है, हम इसके साथ कोई बिजनेस नहीं करेंगे और हमको इसके साथ कोई बिजनेस नहीं करना है, ये अनफिनिश्ड बिजनेस क्या होता है हम बताते हैं आपको। अनफिनिश्ड बिजनेस मतलब ना ख़त्म हुआ कोई व्यापार। और ये व्यापार लिटरली ऐसा व्यापार नहीं है जिसमें आप लिटरली कोई बिजनेस कर रहे हैं, चाय कॉफ़ी बेच रहे हैं, नहीं भाई। ये अनफिनिश्ड बिजनेस वो अनफिनिश्ड बिजनेस है जो आप पास्ट लाइफ से लेकर आए हैं इस जन्म में, और पिछले जन्म में कुछ एक ऐसी चीज़ें घटित हुई हैं, कुछ घटनाएं घटी हैं जिसकी वजह से आपको इस समय ये चीज़ें फेस करनी पड़ रही है, इस सिचुएशन में आप डाले गए हैं। आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत ज़रूरी है गाइस, आप लोगों को ना आपकी एनर्जीज़ में ये पर्टिकुलर पर्सन अभी भी हैं। ये देखिए ना, स्टॉक कर रहे हैं, आपको बताइए। और अगर आप कर रहे हैं तो आप कर रहे हैं, लेकिन हाँ, आपके ऊपर नज़र है कि आपकी एनर्जीज़ कैसी हैं, क्या कर रहे हैं आप अपने जीवन में, जानने के लिए बड़े इच्छुक हैं। आप अपनी ग्रोथ पे ध्यान दीजिए इस समय। यू पीपल आर हीरो। बहुत सारे लोगों को हील करना है, आपको मालूम। आप बहुत स्पिरिचुअल हैं गाइस, आप बहुत, आपके अंदर इसके अलावा भी बहुत सारी हिडन क्वालिटीज़ हैं। प्लीज़ 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 एक ही रिक्वेस्ट करेंगे कि थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान दीजिए। आप लोग अपने आप को ना अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, चाहे आप ये बात माने या ना माने। मैं तुझे कबूल, तू मुझे कबूल, मैं तुझे कबूल, तू मुझे कबूल, इस बात का गवाह खुदा, खुदा गवाह, खुदा गवाह, तू मुझे कबूल,
मैं तुझे कबूल, मैं तुझे कबूल, तू मुझे कबूल, इस बात का गवाह खुदा, खुदा गवाह, खुदा गवाह। देखिए, हम यही बोलेंगे कि पिछले जन्म में आप जो कर्मकांड करके आए हों उसका गवाह भी खुदा ही है, और अभी जो आपके जीवन में चल रहा है उसका गवाह भी खुदा है। तो किसी इधर उधर के इंसानों से उम्मीद मत कीजिए कि कौन गवाही देगा। गवाही ईश्वर दे रहे हैं और गवाही ईश्वर ही देंगे, ठीक है। जस्टिस आएगा गाइस, जस्टिस आएगा, और आप अपने साथ तो पहले जस्टिस कर लो। पहले आप अपने साथ जस्टिस कीजिए, उसके बाद आप जस्टिस की उम्मीद कीजिए। हील करिए लोगों को गाइस, आपके कर्मा ठीक हो जाएंगे तो चीज़ें भी ठीक हो जाएंगी, इस सिचुएशन से भी आप बाहर आ जाएंगे। कब तक ऐसे इंसान के पीछे भागेंगे जो नॉन कमिटल है, जो स्नीकी है, जो डिसेप्टिव है, जो चोर है। ज़रूरी नहीं है कि इसने कुछ चुराया ही हो, हमने हमेशा से बोला है दिल चुराने वाला भी चोर होता है। तो इस पर्टिकुलर पर्सन ने आपका दिल तो चुराया है ना, हाँ तो चोर ही है भाई। हमारे कर्मा बिलीवर्स ने किसी का दिल नहीं चुराया। नहीं, आप लोग चोर नहीं है ना, आप लोगों का दिल चुराया गया है, बताइए। तभी तो आप रीडिंग देख रहे हैं, तभी तो आप रीडिंग देख रहे हैं। कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, एक टाइम के बाद सब ठीक हो जाएगा भाई। क्योंकि मोना लक्ष्मी जी कहती है ना, ये वक्त भी गुजर जाएगा मिनी, गुजर ही जाएगा, गुजर ही जाएगा। क्या बोले हम, पता नहीं, हमको लग रहा है कि थोड़े से ना चिट्स लेने चाहिए, गाइडेंस मिलेगी आपको, ठीक है। 2-4 चिट्स लेते हैं, पता नहीं क्यों हमको ऐसा लगा, एकदम से फील हुआ कि कुछ आपको ना ज़रूर आपको कोई इसमें से मैसेज मिलेगा, पक्का मिलेगा, देखिएगा कुछ ना कुछ आपको पता। हमारी गोदी में आके गिरा है, ये देखिए, सैलरी हाइक, सैलरी हाइक, बताइए। थोड़े से और लेते हैं, ठीक है। पता नहीं इस रीडिंग में हमको क्यों ऐसा लगा कि हमको ना ये लेना चाहिए, इस चिट्स में से आप लोगों के लिए कोई ना कोई गाइडेंस ज़रूर होगी, ठीक है। तो ज़्यादा नहीं, देखिए कितने सारे जो है ये सैलरी हाइक है गाइस, सैलरी हाइक। तो आप लोगों में से कुछ लोगों की सैलरी में हाइक होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। वाटर साइंस इम्पॉर्टेंट है, तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ओके। ये देखो, हमने बोला था ना कुछ मैसेज आप लोगों के लिए होंगे, तभी ये डब्बा निकाला है, देखो। लेट गो, लेट इट बी, कुछ चीज़ों को अभी फ़िलहाल के लिए आप छोड़ दीजिए ना, काहे पकड़ के बैठे हैं भाई। ये देखो 11-11 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, एंजल्स बहुत ज़्यादा आपको ना वक्त वक्त में गाइड करेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए छोड़ दीजिए कुछ चीज़ों को प्लीज़। ये देखिए गुड फॉर्चून, देखिए गुड फॉर्चून आ रहा है भाई। हमने बोला ना लाइफ अचानक से 360 डिग्री टर्न करेगी। शबीना शेख जी हमें कुछ दिनों से बोल रही हैं कि लाइफ जो है 360 डिग्री टर्न होगी, उनकी बात ही सत्य होती हुई हमें दिखाई दे रही है। यहाँ पर है सरप्राइजेस, ओके, कुछ प्रकार के सरप्राइजेस आपको मिलने वाले हैं। तभी जो हमने बोला था ना कि कुछ तो आपके जीवन में एकदम से 360 डिग्री घूमेंगी चीज़ें जो आप शायद नहीं देख पा रहे हैं। डेफिनेटली, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ चीज़ें तो डेफिनेटली आपको सरप्राइजेस होंगे, डेफिनेटली समथिंग विल हैपन, डेफिनेटली। ओके गाइस, स्पेसिफिक आया है, डोनेट ब्लड, कीजिए, अच्छा लगेगा आपको, करके आइए। किसी को आपके खून की ज़रूरत हो सकती है, हीलिंग, ठीक है। डोनेट ब्लड, तो अगर आप लोगों में से कुछ लोग मानते हैं, ऐसा करने का सोच रहे हैं और चाहते हैं कुछ अच्छा करें अपने जीवन में, तो ब्लड डोनेट करके आइए, ये भी अच्छी बात है। वेंसडे, तो भाई बुधवार का दिन आप लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, ठीक है। मूवीज़, ओहो, जाके पिक्चर देखिए, अच्छा लगेगा, यू विल फील गुड। और किसी मूवीज़, अगर आप रीसेंट फ्यूचर में, रीसेंट अभी के वर्तमान स्थिति में कोई मूवी देखेंगे ना, आपको कोई ना कोई मैसेज ज़रूर मिलेगा। मनी फ्लो, ओके, तो मनी फ्लो होता हुआ भी हमें दिखाई दे रहा है, ओके। नेक्स्ट वीक गाइस, नेक्स्ट वीक सिग्निफिकेंट है,
आने वाला वीक, और वो वीक तो ख़त्म ही हो गया, बताइए नेक्स्ट वीक मतलब ये मंडे से ही तो वीक शुरू हो जाएगा ना। हाँ तो देखिए मंडे, खून चूस ले तू मेरा खून चूस ले, ब्लडी खून मंडे तू मेरा खून, खून चूसना नहीं है, खून देना है, ठीक है। हमारे कर्मा बिलीवर्स किसी का खून नहीं चूसते हैं भाई, वो खून चूसने वालों में से नहीं है, खून देने वालों में से है, देने वालों में से। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। आर्कएंजल गैब्रियल आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं इस समय, जो कि एक बहुत अच्छी बात है भाई। आर्कएंजल गैब्रियल पता है कौन है? आर्कएंजल गैब्रियल वो हैं जो इस टैरो डेक में ट्रम्पेट बजा रहे होते हैं ना, उसमें क्या बोलते हैं, अरे ये जजमेंट के कार्ड में, सॉरी जजमेंट का कार्ड देखा है ना आपने, उसमें ट्रम्पेट बजा रहे होते हैं, वो आर्कएंजल गैब्रियल है। मालूम नहीं? मालूम है, हम बता रहे हैं ना, सुनिए ना। और जी नंबर एक, एक नंबर, एक नंबर, एक नंबर, तो जी एक नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, या तो ये आपके पर्टिकुलर पर्सन का जन्मदिन हो सकता है, या ये आपका जन्मदिन हो सकता है। लेकिन ये एक नंबर से हमको मजिशन वाली वाइब्स आ रही है, जिसमें मजिशन ने जो है एक नंबर का कार्ड होता है ना उसमें टैरो में, वो भी लग रहा है। बट 1 नंबर इज़ वेरी सिग्निफिकेंट, क्योंकि किसी का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। लेकिन हमें ऐसा लग रहा है जैसे ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने के अंदर भी आपके जीवन में कुछ प्रकार की सरप्राइजेस, कुछ गुड फॉर्चून आप देख पाएंगे। यस, आखिरी कार्ड आया है, डेफिनेटली भी आया है, यस भी आया है। भाई जितने भी लिए हैं ये लिए हैं, आप लोगों के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें इसमें हो सकती हैं। ब्लड डोनेट करने की ज़रूरत है, ठीक है। सैलरी हाइक कुछ लोगों की होती हुई दिखाई दे रही है। लेट गो कर दीजिए अभी चीज़ों को, और ज़्यादातर इस रीडिंग को जो है भूल जाइए। भूल जाइए मतलब भूल जाइए। अब हम ये सोच रहे हैं कि हम इसका थंबनेल क्या लगाएं, क्योंकि हमको कोई भी ऐसा थंबनेल नहीं लगाना है जिससे लोग जो है रीडिंग पे टूट पड़े। भाई हमको नहीं चाहिए टूटने वाले लोग, क्योंकि आई हेट फेक पीपल पुष्पा, आई हेट फेक पीपल। हमको ना वो फेक पीपल अच्छे नहीं लगते हैं जो आ जाए कल चले गए। हमको ना लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में भरोसा है, जो लंबे समय तक साथ थे, ज़िंदगी के बाद भी, ज़िंदगी के साथ भी हैं। तो बस यही कहना है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए भाई, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, परेशान ना हो। परेशान ना हो मतलब ये भी हम क्या ही बोलें, परेशानी तो देखिए आती जाती रहती है, क्या क्या बोल सकते हैं। ये भी हमारा एक गलत स्टेटमेंट ही है कि परेशान ना हो। परेशानी भी कोई जानबूझ के थोड़ी होता है, जानबूझ के थोड़ी होता है, किसी को शौक थोड़ी चढ़ा है कि परेशान है, परेशान है, परेशान। आती रहती है परेशानी, क्या कर सकते हैं। लेकिन अपना माइंड तो डाइवर्ट कर सकते हैं। रंग भरो, रंग भरो प्रतियोगिता है, किताब लाए हैं ना तो जाके रंग भरिए, कलर कीजिए, किताब पढ़िए, अच्छा लगेगा। बाय द वे कल हमने किताब पढ़नी शुरू की है, और आपको रिकमेंड करेंगे, पढ़िएगा। वाकई में रात को हमने पढ़ा था तो मन को थोड़ी शांति मिली है। दिखाते हैं कौन सी बुक पढ़ रहे हैं। बिल्कुल ऐसा लगा जैसे ये किताब हमने ही लिखी है, ऐसा लगा जैसे हम अपने आप से बात कर रहे हैं, किसी ने हमारे जज्बात लिख दिए हैं, ठीक है। बहुत अच्छी किताब है, अ जर्नी टू होप एंड हीलिंग, ठीक है। हीलिंग हो या ना हो, होप हो ना हो, कुछ पढ़ेंगे तो सीखेंगे, इंग्लिश इम्प्रूव हो जाएगी, हैं, कुछ तो अच्छा हो जाएगा ना। ज़रूरी नहीं है कि आपको हीलिंग ही मिले, किसी चीज़ की कोई गारंटी नहीं है गाइस कि ये पढ़ के आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, हील हो जाएंगे। लेकिन हाँ, आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हो जाएगी, आपको कुछ अच्छा लगेगा, कुछ नए वर्ड्स सीखने को मिल जाएंगे, हैं। बट बिल्कुल दिल से लिखा हुआ है, ऐसा लग रहा था जैसे हमने ही लिखा है ये किताब, मतलब हम ही अपने आप से बात कर रहे हैं, हमारे ही लिखे हुए जज्बात हैं इसमें। और अच्छा है, आप पढ़िएगा, ये किताब है आशीष बगरेचा, ठीक है, अ जर्नी टू होप एंड हीलिंग, डियर स्ट्रेंजर आई नो हाउ यू फील। तो ये किताब हम पढ़ रहे थे कल, और वाकई में हम भी आपसे यही कहना चाहते हैं कि कर्मा बिलीवर्स फैमिली, आई नो हाउ यू फील। हमें पता है कि आप कैसा फील करते हैं, हम भी उसी पेज पे हैं, मुखिया जी भी आपके बिल्कुल उसी। छोड़िए, फूल देखिए, आप फूल देखिए, फूल देखिए, एंजॉय कीजिए, देखिए 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 कितने सुंदर सुंदर पुष्प हैं। तो हम चलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहिए, साथ रहिए, डू गुड एंड सी वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू एवरीवन। दुआएं दीजिए, दुआएं लीजिए, एंड कीप कलेक्टिंग वाइट बॉल्स। और साथ ही साथ पर्सनल पेड रीडिंग्स ओपन है, आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं हमारे
मेल पे, ठीक है। और हाँ, जैसे कि हमने बताया रीडिंग तुरंत के तुरंत डिलीवर हो जाएगी, ठीक है। तो हम चलते हैं, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहिए, सत रहिए, डू गुड एंड सी वेरी गुड। हम चलते हैं, अपना ख्याल रखिए। तो अभी के लिए बस इतना ही, बाय।